हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का 8वां अभ्यास एवरेस्ट की चुनौती और व्याकरणिक विषय विशेषण व भेद पढ़ रहे थे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम परिभाषाओं को दोहरा लें। तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो आपको विशेषण और विशेष्य ये ज्ञात हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो विशेष्य है। ठीक है, तो आइए 5वां प्रश्न आपको कहा था। तो नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विशेषण शब्द भरते हुए उन्हें पूरा कीजिए। अब उचित विशेषण शब्द भरने हैं हमने। ठीक है, तो सुरेखा डैश लड़की है। सुरेखा अच्छी लड़की है। अगर आप यहाँ लिख देंगे ना सुरेखा गंदी लड़की है तो भी ये विशेषण ही है। ठीक है, सुरेखा होशियार लड़की है तो भी विशेषण है। सुरेखा नालायक लड़की है तो भी विशेषण है। ठीक है, तो हम अच्छा लिख दें ना, सुरेखा अच्छी लड़की है। ठीक है, दादी माँ के बाल डैश हो गए हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए? दादी माँ के बाल सफेद हो गए हैं, है ना। डैश लड़का राम का मित्र है। तो यहाँ क्या आएगा? यह लड़का राम का मित्र है। डैश कक्षा के बच्चे शांत बैठे थे। 7वीं कक्षा के बच्चे शांत बैठे थे। इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, है ना, कोई भी कक्षा। भैया जरा डैश दूध तो देना। कितना दूध चाहिए? भैया जरा 1 लीटर दूध तो देना। 2 लीटर भी लिख सकते हैं, 5 लीटर भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5वां प्रश्न। इसको आप करेंगे। पहले आप वीडियो सुन लें और उसके बाद फिर अभ्यास कार्य करें, क्योंकि सुनने के बाद अब आपको कितना समझ में आया आप उसको लिखने का अभ्यास करें। फिर कहीं अगर आप अटकते हैं, कहीं आपको समझ में नहीं आता है कि क्या उत्तर था इसका, नहीं याद आ रहा है, तब आप वीडियो पॉज कीजिए, तब आप उत्तर देखिए, अन्यथा स्वयं अभ्यास करने का प्रयास करें, तभी अभ्यास सागर है। ठीक है, प्रश्न हो ये भी आपकी तरह भाग रहा है। चलिए, प्रश्न 7 नहीं, प्रश्न 6। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर उचित विशेषण शब्द का हमने प्रयोग करना है, तो डैश पानी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने कहा ना वो विशेषण होना चाहिए। देखो, आप साफ पानी लिखेंगे तो भी विशेषण है, आप गंदा पानी लिखेंगे तो भी विशेषण है, आप मैला पानी लिखेंगे तो भी विशेषण है, आप ठंडा पानी लिखेंगे तो भी विशेषण है, आप गर्म पानी लिखेंगे तो भी विशेषण है। ठीक है, डैश फूल, आप लाल फूल लिखो, हरा फूल लिखो, सुंदर फूल लिखो, है ना, खूबसूरत फूल लिखो तो भी विशेषण ही है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ लाल फूल। डैश घास, हरी घास, यहाँ तो यही अच्छा लगेगा ना, हरी घास। डैश पहाड़, तो पहाड़ कैसा होता है? ऊंचा पहाड़, है ना। डैश आदमी, अच्छा आदमी, मोटा आदमी, पतला आदमी, कुछ भी लिखो, सब विशेषण है। ठीक है, डैश कपड़ा, सूती कपड़ा। ठीक है, यहाँ पे भी आप रंग भी लिख सकते हैं, हरा, लाल, पीला कपड़ा, काला कपड़ा। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं तो भी विशेषण ही होगा।
प्रश्न 7, अब नीचे लिखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखने हैं। विशेष्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विशेष्य क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। संख्यावाचक, संख्या, ठीक है, जहाँ गिनती आ गई, संख्या आ गई, काउंटिंग आ गई, तो वो संख्यावाचक विशेषण। जैसे यहाँ लिखा ना 50, 10, 1, दूसरा, तो ये काउंटिंग है ना, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण है। अब इस संख्यावाचक विशेषण के लिए हमने उचित विशेष्य देना है, ठीक है। तो 50 क्या होगा, रुपए। 10 लड़के भी लिख सकते हैं, 10 आदमी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखिए। 1 लड़का, दूसरा प्रयास, ठीक है। तो ये आ गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। अनिश्चित, जिसका हमें पता नहीं है, गिनती तो है, पता है इसे गिना जाता है, लेकिन हमें पता नहीं है कितने। जैसे यहाँ पर कुछ, तो यहाँ हम अगर लोग लिखेंगे तो कुछ लोग, ठीक है। तो लोग क्या है, विशेष्य है, और कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। कुछ, अब लोगों को तो गिना जाता है ना, गिनेंगे ना, कितने लोग थे, 1000 थे, 2000 थे, 3000 थे, 50 थे, 40 थे, 10 थे, तो कुछ लोग, ठीक है। अनेक, अब अनेक क्या है, कुछ भी लिख सकते, कहानियां, है ना। थोड़ी बात, सब, घर, और भी कुछ लिख सकते हैं आप इसकी जगह, लेकिन उचित विशेष्य लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप पढ़िए, समझिए और याद रखिए। जब ये लिखा होता है तो पढ़ना भी है, समझना भी है और याद भी रखना है अपने दिमाग में। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, पक्का पता है आपको, ठीक है, संख्या 50, 10, 20, 30, 40, आपको संख्या पता है, पक्का पता है, यानी निश्चित तौर पे आपको पता है, तो उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घड़ियां, 20 पतंगे, 4 कचौड़ियाँ, 4 परोंठे आपने खा लिए, है ना, 4 परोंठे मैंने खाए, तो 4 आपको पक्का पता है 4। आप कहेंगे कुछ परोंठे मैंने खाए, कुछ रोटियां मैंने खाई, तो कितनी खाई, अब कुछ में तो 4 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है ना। तो जहां पर निश्चित संख्या का बोध हो, वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो, अब आपको पक्का पता नहीं है, तो उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत लोग, अब बहुत में तो कितनी भी गिनती हो सकती है ना। अब बहुत हम लिख रहे हैं तो हमें यह नहीं पता कि 1000 हैं कि 2000 हैं कि 50 हैं कि 3000 हैं। थोड़े सेब, अब ये भी नहीं आपको पता कितने सेब हैं, 8 सेब, 10 सेब हैं, 20 सेब, 1000 सेब थे, हैं, तो ये आपको पता नहीं है, तो थोड़े सेब, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जहाँ आपको पता है इसको हम गिन तो सकते हैं, लेकिन हमें गिनती पता नहीं है कितने, हम आइडिया लगा रहे हैं, बहुत, थोड़ा, कुछ, है ना, तो वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन वो चीज़ गिनने वाली होनी चाहिए। और निश्चित संख्यावाचक में पक्का पता होता है आपको, 50 है, 10 है, 1000 है, ठीक है, तो वो काउंटिंग आपको पक्का पता होती है, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब ये दोनों निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण के उपभेद हैं, ठीक है। हम कहेंगे अगर कि संख्यावाचक विशेषण छांटिए, तो आप निश्चित और अनिश्चित दोनों लिख देंगे। अगर हमने कहा है केवल निश्चित वाली छांटिए, तो केवल आप निश्चित वाली छांटेंगे, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, एक भेद क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण, है ना। और एक गुणवाचक विशेषण भी हमने पढ़ा सबसे पहले, जहाँ हम गुण बता रहे हैं, गुण में अवगुण भी आ जाएगा, ठीक है, अच्छा बुरा सब आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ध्यान रखना है, संख्यावाचक विशेषण, उसके अंतर्गत क्या गया, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये आपने ध्यान रखना है,
पढ़ना है, समझना है और अपना कार्य पूर्ण करना है। तो आइए 5वें प्रश्न से हम उत्तर देख लें ताकि आप गलती ना करें, है ना। हम भी नहीं चाहते कि आपकी गलतियां हों और आप गलत ही पढ़ें। तो ये देखिए 5वें का उत्तर, ठीक है, ये 5वां। छठा प्रश्न, छठा हो गया, ठीक है। और 7वां और 8वां, ठीक है। 8 तक हमने पढ़े ना, चलो 8 तक हम, ठीक है। तो ये आप रोक कर और आसानी से आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, पहले अभ्यास स्वयं करेंगे, फिर कहीं यदि आप अटकते हैं, कहीं मुश्किल आती है, तो आप वीडियो रोककर उत्तर देखिए कि बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं या नहीं, है ना। तो इस तरह से अभ्यास भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। और बाकी ये संख्यावाचक विशेषण आपने याद रखना है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो कल हम अगले वीडियो में और इसके भेद पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय एंड थैंक यू।